Hello students, welcome back to my YouTube channel BBMQ Study Zone and I hope you all are well। तो आज मैं आप सबके लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इट्स इंपॉर्टेंस, प्रीएम्बल एंड आर्टिकल्स, जो कि आपका 18 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके लिए आपको हेल्पफुल होगा ये टॉपिक। और एग्ज़ाम में से क्वेश्चंस ऑफ कोर्स आते ही हैं, एक ना एक क्वेश्चन ऑफ कोर्स रहेगा 8 मार्क्स में। और मेनली मैं आपको जो भी नोट्स प्रोवाइड करूँगी PDF फॉर्म में मैं आपको सेंड कर दूँगी इसी का स्क्रीनशॉट, तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। एग्जाम में इतना लिख कर गारंटी है कि अच्छे मार्क्स ही आएंगे। तो पहला है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज अ डॉक्यूमेंट दैट एक्ट्स लाइक अ ग्लोबल रोड मैप फॉर फ्रीडम एंड इक्वालिटी प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल एवरीवेयर। मतलब ये एक बुक है, डॉक्यूमेंट है जिसमें सब कुछ मेंशन किया गया है फ्रीडम और इक्वालिटी को लेकर, किस तरह से राइट्स को, इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है हर जगह। इट वॉज द फर्स्ट टाइम कंट्रीज एग्रीड ऑन द फ्रीडम एंड राइट्स दैट डिजर्व यूनिवर्सल प्रोटेक्शन इन ऑर्डर फॉर एवरी इंडिविजुअल टू लिव देयर लाइफ फ्रीली, इक्वली एंड इन डिग्निटी। The Universal Declaration of Human Rights was adopted by the newly established United Nations on 10 December 1948। कब लिया गया था? 10 दिसंबर 1948, याद रखना है, ये क्वेश्चन आता ही है कब लिया गया। 1948 में स्टैब्लिश किया गया था। रिस्पॉन्स टू द बारबरस एक्ट्स विच आउटरेज द कंसाइंस ऑफ मैनकाइंड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इट्स अडॉप्शन रिकग्नाइज्ड ह्यूमन राइट्स टू बी द फाउंडेशन फॉर फ्रीडम। देन आता है वर्क ऑन द UDHR बिगेन इन 1946 विद अ ड्राफ्टिंग कमिटी कंपोज्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ कंट्रीज इंक्लूडिंग द US लिमिट्स। तो कंट्रीज़ के बारे में फिर कमीशन को जनरल असेंबली 1948 में अडॉप्ट कर लिया गया। 1948 में द डिक्लेरेशन आउटलाइन 30, इसमें 30 आर्टिकल्स हैं। अगर हम मेनली इसमें देखें तो इसमें 30 आर्टिकल्स हैं जो कि नोबडी कैन टेक अवे फ्रॉम अस, जो हमसे कोई छीन नहीं सकता। द राइट्स दैट आर इंक्लूडेड कंटिन्यू टू फॉर्म बेसिस फॉर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ। और यही राइट्स को जो आर्टिकल्स में लिखा हुआ है ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ बन गया। ठीक है, तो ये था। और इसका अगर हम ये देखते हैं तो आप इंट्रोडक्शन में इतना कुछ लिख सकते हो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पर। उसके बाद आता है इसका इंपॉर्टेंस, कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। So the importance are, first one is essential for the all-round development of individual. The declaration is universal in nature, create awareness among the people. Rights are met the concern of international community. These are guiding principle for different nations. Essential to create an international society based on justice. Measuring road to judge the progress made by different states. Influence of declaration on international covenants and conventions based on the human principles of equality, liberty and fraternity. Provision of discrimination. Strengthens डेमोक्रेटिक ऑर्डर इन द वर्ल्ड। कुछ इसके इंपॉर्टेंस है जिसको आप इन्हांस करके और ब्रीफ, मतलब ये छोटा ब्रीफ में मैंने बता दिया समझने के लिए। आप इतना ये माइंड में याद रखो, बाकी आप खुद 2-3 लाइन ऐड करके कम से कम 1-1.5 पेज का तो इंपॉर्टेंस हो जाएगा। देन उसके बाद आता है हमारा प्रीएम्बल। मेनली प्रीएम्बल से कभी क्वेश्चंस आते नहीं हैं, बट अगर क्वेश्चन आ गया तो आप इस तरह से इसे लिख सकते हैं। प्रीएम्बल के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है, तो आप 1 पेज, 1.5 पेज, 2 पेज का तो ऑफकोर्स हो जाएगा। बट प्रीएम्बल पर कभी क्वेश्चन तो नहीं आए हैं, मेनली आर्टिकल्स पर ही आते हैं और व्हाट इज़ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इस पर आएगा, तो या फिर उसका इंपॉर्टेंस पर। इस पर तो क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बट फिर भी अगर गलती से भी उन्होंने दे दिया, क्योंकि कभी कभी हो जाता है जो हम पढ़ कर नहीं जाते वही आ जाता है, तो आप इसे रीड कर लेना एक बार और यही लिख देना। आर्टिकल्स, तो पहला आर्टिकल नंबर 1, 30 आर्टिकल्स से हमने पढ़ा। तो आर्टिकल 1 फ्री एंड इक्वल, सब कोई फ्री है और इक्वल है। आर्टिकल 2 इज फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन से फ्रीडम। देन आर्टिकल 3 इज राइट टू। आर्टिकल 4 इज फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। आर्टिकल 5 फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर। आर्टिकल 6 राइट टू रिकॉग्निशन बिफोर द लॉ। आर्टिकल 7 राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ। Article 8 access to justice. Article 9 freedom from arbitrary detention. Article 10 right to a fair trial. Article 11 presumption of innocence. Article 12 right to privacy. Article 13 freedom of movement. Article 14 right to asylum. Article 15 right to nationality. 16 right to marriage and to found a family. Article 17 right to own property. Article 18 freedom of religion or belief. 18 freedom of religion or belief. Article 19 freedom of expression. Article 20 freedom of assembly. 21 right to partake in public affairs. Article 22 right to social security. Article 23 right to work. Article 24 right to leisure and rest. Article 25 right to adequate standard of living. Article 26 right to education. Article 27 right to take part in cultural, artistic and scientific life. Article 28 right to a free and fair world.
Article 29, duty to your community. And Article 30, rights are inalienable. हमारा पूरा टॉपिक कवर हो गया। आप इसे एग्ज़ाम में लिख दो और मैं PDF डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगी। और गाइस मैं अपना इंस्टाग्राम चैनल भी डाल दूंगी, इंस्टाग्राम ID। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। और आप सबको बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स ऑन 18th March। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। थैंक यू।